स्वागत है आप सभी का बी स्टडी सब्जेक्ट चैनल पर। इसमें आप पीजी प्लस ग्रेजुएशन दोनों के कोर्स मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर में। तो इसमें आपको पहला आज सेमेस्टर 4 में हम आपको समझा रहे हैं। बीए पार्ट सेकंड है ये। इसमें हम कवर करेंगे सिलेबस और साथ ही ये पेपर आपका नाम है वो है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी भारतीय साहित्य जो है उसका ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में। तो किन के राइटरों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ है या कितन क्या क्या है कलेक्शन, जैसे कि आपका पोइट्री में किसका हुआ है, प्रोज में किसका हुआ है, ड्रामा किसका हुआ है। तो इस तरीके से हम पूरा ए टू जेड आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका जो यूनिट आता है वो आता है यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ट्रांसलेशन। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसलेशन का परिचय क्या होता है। इसमें अंतर्गत हमें स्टडी करना है एक ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब एक संक्षेप में हमें इसकी हिस्ट्री देखनी होगी, इतिहास पढ़ाना पड़ेगा किसका, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इनकी जो ट्रांसलेशन है उसका महत्व क्या है, एंड मल्टीरिस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी इन इंडिया, और उसका समाज भारतीय समाज में क्या महत्व है, क्या उसका मतलब पूरा दायित्व है, उसको सबको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट आपको मैंने समझा दिया इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, सेकंड पॉइंट है लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। यानी लिटरल ट्रांसलेशन में क्या होता है और फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है, इन दोनों में हमें कंपेरिजन करना होगा। तो वो चीज़ें ये यूनिट फर्स्ट जो है हमने इसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें आपको सेमेस्टर 4 देखना है जो कि आपको ए टू जेड वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी साथ में देखते हैं यूनिट सेकंड। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, यदि आपके पास इंग्लिश लिटरेचर है और आप बीए में हैं तो बहुत अच्छी जगह आए हैं आप लोग। इस चैनल पर आपको इंग्लिश का कंटेंट फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक अवेलेबल है, प्लस पीजी का भी जो कोर्स है वो अवेलेबल है, तो उसे भी देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए यूनिट सेकंड को देख लेते हैं। यूनिट सेकंड में आपको क्या करना है, यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन। इन्हीं जो ट्रांसलेशन की जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो टूल्स यूज़ करते हैं यूनिट सेकंड के अंतर्गत, उनको हम करेंगे। जिसमें क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, आपका मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर ट्रांसलेशन या फिर मोबाइल ट्रांसलेशन, दोनों ही यूज़ करते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यानी कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ट्रांसलेशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स, कुछ डिफरेंट टाइप के टैक्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ही हमारे लिए हेल्प करते हैं। विद द ड्यूरिंग, ठीक, विद द डिफरिंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलिटरेशन, जिससे कि हम अंतर्गत उसके अनुसार ही हम जो हम साहित्य को अपने को चेंज करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यूनिट सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि लास्ट तक आपको पूरा हम सिलेबस समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोग जो बने रहिएगा अंत तक जरूर। और प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और बाकी जो भी आपका सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट कर सकते हैं। यूनिट थर्ड है हमारा, क्या है, फिक्शन। यूनिट थर्ड में फिक्शन है, ये भी कहानी स्टोरी टाइप की है, उसके अंतर्गत हमें इसको स्टडी करना है। तो इसमें है एक अमृता प्रीतम राइटर हैं जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं, अमृतसर से। उनकी कहानी है पिंजर, जो कि किस में है, पंजाबी लैंग्वेज में। ठीक है, ये पंजाबी लैंग्वेज में, इंग्लिश वर्जन इसका है द स्केल्टन एंड अदर स्टोरीज, ये इसका वर्जन है, जो कि इसको ट्रांसलेट किया गया है खुशवंत सिंह के द्वारा, न्यू दिल्ली तारा प्रेस 2009। तो इसको हमें स्टडी करना है। पिंजर, पिंजर जो है वो अमृता प्रीतम की कहानी है, इसको खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। आए इतना आप समझ गए होंगे। चलिए यूनिट नंबर 4 देख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में क्या हमें स्टडी करना है, यूनिट नंबर 4 हमारा आता है पोइट्री का। ठीक है, पोइट्री करनी है। अब पोइट्री में हमें किसको स्टडी करना है, जयशंकर प्रसाद, इनकी एक पोएम है आंसू, जिसको इंग्लिश का नाम दिया गया है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। ट्रांसलेट किसने किया है, चार्ल्स एस जे वाइट इन्होंने ट्रांसलेट किया है किसका, आंसू पोएम का। कविता है जयशंकर प्रसाद की, इसमें एक बच्चे की कहानी होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप जाके देखिए जाके, और प्लस इसका पेपर भी आपको मैंने समझाया है। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस दिया हुआ है जहाँ से स्टार्ट हुई है, तो दिल्ली मोतीलाल, ठीक है, और बंडा साइड 2006। इसको 2006 में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। ये डेट पूछ सकता है मल्टी चॉइस में। खुशवंत सिंह ने कब किया, 2009 में किया था। किसको किया था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ जाके देखिए जाके। अब आपका यूनिट नंबर आता है 5th। यूनिट नंबर 5th में क्या है, 5th में पढ़ेंगे हम शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट फिक्शन। ठीक है, यूनिट नंबर 5th में शॉर्ट फिक्शन, एक तो फिक्शन देख लिया, फिर हमने स्टोरी पोइट्री पढ़ ली। अब फिक्शन में, शॉर्ट फिक्शन में कौन है, भवानी, यहाँ पर आपकी हैं जो हैं वह भवानी, सॉरी भीष्म साहनी।
भीष्म साहनी है, अमृतसर आ गया, ये इनकी कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। और कंटेंट में आपके लिए 90% मैंने जो पढ़ाया था लास्ट ईयर वो पेपर में आया है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर पे अगर आप हैं तो कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, टोटल कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको सभी सेमेस्टर का, ग्रेजुएशन में भी और पीजी में भी। पीजी का भी अवेलेबल है। तो इसमें हम देखते हैं ये जो सेकंड पॉइंट है वो है माहेश्वरी महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी की जो पोएम है, फिक्शन है, वो है द हंट। तो इन्होंने हंट के बारे में बताया है। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको अवेलेबल है। तो सिलेबस क्योंकि 2024 में मैं करा, ये 25 में करा रहा हूँ, और यही सिलेबस आपको जितने भी आप आगे बढ़ेंगे, जब तक आप रहेंगे तब तक ये सिलेबस आपके कंटिन्यू यही आपको पढ़ना है। तो यूनिट नंबर आपकी जो 6 है, 6 में हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्टडी करना है ड्रामा की। तो ड्रामा के आधार पर भी आपके ये क्वेश्चन जो है वो मल्टी चॉइस बेस पर रहेंगे। और चलते चलते मैं आपको समझा दूँ, थोड़ा सा बीच में टाइम ले रहा हूँ, कि आपको 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। कितने 100 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, उनका आंसर देना मल्टी चॉइस में। कैसे देना है वो मैं समझा चुका हूँ, पेपर सॉल्व तरीके से आपका अपलोडेड है, वहाँ आप आके देख सकते हो। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। मोहन राकेश का प्ले है आधे अधूरे, हाफ अवे हाउस, इसको इंग्लिश वर्जन है ये इसका रियल नाम है। तो ये आपको पढ़ना है, इसके आधार पर आएगा क्वेश्चन नंबर। इसी में सेकंड पॉइंट है, कौन है, विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर का जो ड्रामा है, प्ले है, वो है कन्यादान, ठीक है। यहाँ आप इनकी ये समझिए, सेमेस्टर 4 में आपको भारतीय इतिहास साहित्य को ही पढ़ना है। इन जो भारतीय साहित्य क्या है, हिंदी के साहित्य, हमारा इंडियन लिटरेचर क्या है, हिंदी है। तो हिंदी के सारे हमें जो है ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में किया गया है, उसको स्टडी करना है। चलिए अब आते हैं हम यूनिट नंबर 7 में, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। अब ये ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है, लिखा होगा 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। इन्हें एक पैसेज दिया होगा, इसको आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। किसमें, यूनिट नंबर 7 में। और सेकंड पॉइंट है 1 स्टेंजा फॉर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। और जो दूसरा स्टेंजा दिया होगा उसको वो इंग्लिश में दिया होगा, आपको हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट वाले में आपको हिंदी में दिया होगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। यहाँ समझ के होंगे आपको। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, सबके लिए वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, कोई ऐसा नहीं है किसी यूनिवर्सिटी के लिए ना हो, क्योंकि 2020 के अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन पॉलिसी रही है तो ऑल इंडिया लेवल पर ये वर्क करती है। तो सभी के लिए, जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जरूर शो कीजिएगा, अपने जनपद का नाम बताइएगा कमेंट में, आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। यूनिट नंबर आपका जो 8 है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, ये भी है। तो इसमें भी आपको वही पढ़ना है, 1 पैसेज दिया होगा, ट्रांसलेशन करना है हिंदी से इंग्लिश में, और दूसरा दिया होगा वो इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हूँ तो चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। और यदि आप लोग फिर भी कंप्लीटली स्टडी आप चाहते हैं, स्टेप वाइज, चैप्टर वाइज, सब कुछ सीक्वेंस वाइज, तो आप जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए हेमंत सिंह लर्निंग ऐप। वहाँ पर आपको बहुत ही लोएस्ट प्राइस में आपको कोर्स अवेलेबल है।